दोस्तों, हमारे देश की मीडिया में ये चर्चा जरूर होती है कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर भारत के हर राज्य तक जो भारतीय जनता पार्टी है, कमल उसका खिलेगा। और खिल क्यों रहा है, इसका आकलन आपको बताया जाता है, इसका एनालिसिस आपको बताया जाता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेहनत है, उनका मैजिक है, उनका जादू है। लेकिन ये नहीं बताया जाता दोस्तों आपको कि ये जादू आखिर दक्षिण में फेल क्यों हो गया है। वहां की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक एक को भी क्यों नहीं अपनाना चाह रही है, सवाल ये नहीं उठाया जाता दोस्तों, ये नहीं बताया जाता आपको, न जाने क्यों। अब चलिए कोई बात नहीं है, मीडिया तो बड़ा मीडिया जो है वो तो नहीं बता रहा है आपको ये बात, लेकिन हम इस खबर में आपको कुछ ऐसा ही बताने वाले हैं दोस्तों, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 370 का आंकड़ा पार करने की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन इन सीटों में दक्षिण की सीटें भी शामिल हैं, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुलने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ये सर्वे कह रहे हैं दोस्तों। तमिलनाडु का सर्वे सामने आया है और ऐसा सर्वे है कि आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। हम और आप तो चलिए दंग रह जाएंगे, लेकिन ये जो सर्वे है, जब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं की मेज पर पहुंचा होगा दोस्तों, तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई होंगी। सर्वे किया है एबीपी ने, एबीपी के सी वोटर सर्वे ने क्या कुछ आंकड़े दिए हैं, क्या बताया है दोस्तों तमिलनाडु के बारे में, बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन या कह लीजिए इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करने जा रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्लीन स्वीप करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का खाता तक नहीं खुलने वाला है। जी हाँ, देखिए, भाजपा और उसके सहयोगी दल एआईएडीएमके जो था वो पिछले साल उनके दोनों के रास्ते अलग हो गए दोस्तों। सितंबर में गठबंधन टूट गया था, कुछ कारणों की वजह से टूट गया था। अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में किसी ना किसी गठबंधन की राह तलाश रही है, लेकिन कोई गठबंधन दोस्तों अभी फिलहाल नहीं बन पाया है। ऐसे में भाजपा ने अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए, तमिलनाडु में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ा, तो क्या उसकी एक भी सीट आ पाएगी? इसका जवाब सामने आ गया है एबीपी के सी वोटर सर्वे में। बिना देर किए वो सर्वे आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों, जिसमें देखिए साफ तौर पर पहले तो मैं आपको ट्वीट दिखा रही हूं, जिसमें लिखा है एबीपी न्यूज का ये ट्वीट है, जिसमें साफ तौर पर देखिए लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे ने ओपिनियन पोल जारी किया है, जिसके मुताबिक दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को एक तरफा जीत मिल सकती है। ये जो खबर है देखिए कहती है, इसमें एक आपको मैं ग्राफिक दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक 2024 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल बताया हुआ है। 39 कुल सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से 39 की 39 सीटें, जी हाँ, 39 की 39 सीटें जा रही है किसके खाते में? ये जा रही है कांग्रेस प्लस गठबंधन के खाते में, यानी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है दोस्तों। ये शायद बिरले ही आपको कोई बताएगा कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से दक्षिण में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रहा है। देखिए, कांग्रेस की अगर बात की जाएगी तो तेलंगाना में सफाया कर दिया बीजेपी का। हालांकि तेलंगाना में बीजेपी नहीं थी, लेकिन बीआरएस थी, बीआरएस को दोबारा सत्ता में नहीं आने दिया। दूसरा, अगर आप देखेंगे तमिलनाडु में भी कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार चल रही है दोस्तों। तीसरा, अगर आप दूसरे राज्यों में देखेंगे, लगातार जितने भी राज्य हैं, दक्षिण के राज्य जो है, कर्नाटक में आप देख लीजिए, कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक एक करके दक्षिण से भाजपा साफ हो रही है। और ये मेरा कहना नहीं है, मैं बार बार कह रही हूं, क्योंकि काफी लोग कहने लगते हैं ना दोस्तों, बार बार हमें बताने की आपको जरूरत क्यों पड़ती है कि हमारा ये कहना नहीं है। इसलिए जरूरत पड़ती है कि भाई हमें बोल दिया जाए कि आप तो गलत जानकारी फैला रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो साफ हम दिग्भ्रमित नहीं कर रहे हैं, हम वही बता रहे हैं जो आपकी मीडिया कह रही है। वही मीडिया जो पूरा दिन आप ही का नाम जपती है, वो भी आपकी सच्चाई नहीं छुपा पा रही है, तो फिर तो ये तो हैरान कर देने वाली खबर है ना। और ये हमें अपने दर्शकों को बताना लाजमी है, इसलिए दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गलती से भी दोस्तों कोई सवाल उठाए तो उसे ये जवाब दे दीजिएगा मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से। अब देखिए, जो खबर है ये मैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूं और आपको बताती हूं कि ये जो ओपिनियन पोल है, इसके नतीजे कितने ज्यादा चौंकाने वाले हैं।
इस ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2024 में तमिलनाडु में डीएमके प्लस को भारी बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, यानी कांग्रेस का गठबंधन, या कुल मिलाकर कह सकते हैं इंडिया गठबंधन को, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। ओपिनियन पोल में राज्य की सभी 39 सीटें डीएमके और उसके सहयोगी दलों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। डीएमके प्लस का वोट शेयर 55% के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को तकरीबन 11% रहने का अनुमान है, और दूसरी तरफ इस गठबंधन के लिए एक सीट जीतना भी मुश्किल होगा, यानी एनडीए की बात यहां पर हो रही है। एआईएडीएम के दूसरे राज्य में दूसरी बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। इस पार्टी को 28% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य दलों का वोट शेयर 6% रह सकता है। 2019 में भी दोस्तों एनडीए का खाता नहीं खुला था। 2024 में भी लगता है कि खाता सूना ही रह जाएगा। एक भी वोट नहीं आने वाला है, एक भी सीट नहीं आने वाली है। ये जो खबर है कहती है कि लोकसभा चुनाव 2019 में तमिलनाडु में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने राज्य की अधिकतर लोकसभा सीटें जीतने में सफलता पाई थी, जबकि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम राज्य की सबसे बड़ी पार्टी थी। 23 सीटें इसको मिली थी। कांग्रेस 9 सीटें जीतने में सफल रही थी। इस बार भी तमिलनाडु में गठबंधन में चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, और 2019 की तरह कांग्रेस के खाते में 10 सीटें आई हैं दोस्तों, यानी 10 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन के लिए एक बार फिर से राज्य में खाता खुलना मुश्किल है। अगर आप इस ओपिनियन पोल की बात करेंगे तो एबीपी न्यूज का कहना है कि 41,762 लोगों से इस ओपिनियन पोल सर्वे में बात की गई है और उनसे जानकारी मांगी गई है। दोस्तों ये भी बताया गया है 1 फरवरी से 10 मार्च के बीच सर्वे जो है लोकसभा की सभी 543 सीटों पर किया गया है। सर्वे के आंकड़े 3-5% कम या ज्यादा हो सकते हैं, यानी जो इन्होंने बताया है, इन्होंने कहा है ये अनुमान है, कुछ भी हो सकता है, 3-5% ऊपर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग यही आंकड़े रहेंगे। तो ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी साबित होती नजर आ रही है। हालांकि एक और बात मैं आप इसमें जोड़ना चाहूंगी, राजस्थान की बात की जाए और हरियाणा की बात की जाए, इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप करते हुए दिखाया जा रहा है। एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे में कहा जा रहा है कि हरियाणा में हो चाहे राजस्थान में हो, दोनों ही राज्यों में भाजपा क्लीन स्वीप कर सकती है। उत्तर प्रदेश को लेकर अभी तक नहीं आया है दोस्तों जानकारी सामने, लेकिन इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है कि मतलब कुल मिलाकर कहा जा सकता है उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां पर भाजपा को समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन दक्षिण के राज्यों में पता नहीं क्यों इतने दौरे करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जी साख नहीं बना पा रहे हैं। दोस्तों ये हैरान कर देने वाली बात है। जिन मोदी जी का डंका बजता है, जिन मोदी जी का सिक्का चलता है, जिन मोदी जी को देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं, जिन मोदी जी की रैली सभाओं का हिस्सा बनने के लिए लोग बेताब रहते हैं, जिन मोदी जी पर लोग अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं, उन मोदी जी को, उनकी पार्टी को, उनकी नीतियों को स्वीकार करने के लिए तमिलनाडु से लेकर दक्षिण के किसी भी राज्य की जनता तैयार नहीं है। दोस्तों ये जानकर हैरानी हो रही है। जैसे मैंने कहा, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।